हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप जेके एफ स्टार्ट करने वाली हूँ और इस एफ का नेम है अनहोली ऑब्सेशन। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब नींद से उठता है तब उसे किसी की स्वीट वॉइस सुनाई देता है। तब तंग अपना आइस को ओपन करके देखता है कि उसके अंकल जंगकुक उसके सामने था, जो स्माइल करके तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग तुरंत कहता है, जंगकुक अंकल प्लीज़ मुझे मत उठाओ। तब जंगकुक तंग के सिर पर एक स्लैप मारना चाहता था, पर वो तंग के चिक को पिंच करते हुए कहता है, तुम मैड हो, मैं कब से तुम्हारे अंकल बन गई। तब तंग अपने चिक को रफ करते हुए कहता है, पर तुम मेरे डैड के फादर हो तो फिर ऑब्वियसली तुम मेरे अंकल हुए ना। तब जंगकुक कहता है, मैं इतनी भी ज़्यादा ओल्ड मैन नहीं बन गई हूँ, सिर्फ मैं तुमसे 10 ईयर की बड़ा हूँ, तो फिर तुम मुझे इस तरह से अंकल नहीं बुला सकते हो। तब तुरंत हम स्माइल करते हुए कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे कुकी बुला सकते हो। तब तुम हंसते हुए कहते हैं, ओके ठीक है कुकी, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है। अरे कहकर जंगकुक फिर से सोने की ट्राई करता है। तब तंग की तरफ जंगकुक सिर्फ अपने लाश भरी आइस के साथ देखने लगता है और वो अपनी लिप्स को लिक कर लेता है, क्योंकि तंग एक लूज शर्ट पहना हुआ था और उसके साथ वो एक हाफ पैंट पहन कर रखा था, जिस वजह से तंग की लॉन्ग लेग्स दिखाई दे रहा था। तब जंगकुक बहुत ही बुरी तरह से तंग की थाइस को टच करना चाहता था, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अब जल्दी से उठो, देखो तुम लेट कर रहे हो, तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाना है ना। तब ये सुनकर तंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें कॉल किया था। तब ये सुनकर तंग तुरंत बेड से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या बोला है। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, वो बोल रहा था वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ तंग बिना देखे जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी से कहता है, ओके ओके कुकी तुम जाओ, मैं जल्दी से आ रही हूँ, मुझे जल्दबाजी में जाना होगा। और कहकर जंगकुक की तरफ तंग फिर से ना देखते हुए जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक अपने आईब्रोज रेस करते हुए सिर्फ वॉशरूम की डोर की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है, वो क्यों अपनी फ्रेंड के लिए इतने ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, मुझे नज़र रखना होगा, कहीं वो अपनी फ्रेंड के साथ कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है। मेरी आंखों के सामने से मैं मेरी बेबी बॉय को इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं जाने दे सकती हो, सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हारी उस फ्रेंड को ज़रूर पकड़ूंगी। और ये कहकर जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाता है और वो आने के बाद सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और उसके पेरेंट्स के साथ जाकर टेबल पर बैठ जाता है। तब तंग के डैड जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम्हें नहीं लगता है तुम्हारी एज बढ़ रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, आई नो मेरी एज बढ़ रहा है, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हो, पर मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। तब तुरंत तंग के डैड कहता है, पर देखो जंगकुक तुम 30 की हो गए हो और मुझे लगता है तुम्हें अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हें पता भी है जब मैं 20 की थी तब से मैं मैरिड हूँ और उसके बाद तुम जानते हो हम लोग कितनी ज़्यादा जल्दी हमारी फैमिली भी स्टार्ट कर दिए थे। तब जंगकुक कहता है, और इसी वजह से तंग अब इतनी ज़्यादा बिग है, वो 20 की है। तब ये सुनकर तंग के डैड प्राउड फील करने लगता है और कहता है, इसी वजह से मैं चाहती हूँ मेरी लिटिल ब्रदर भी अब जल्दी से शादी कर ले। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, पर मेरे लिए अभी भी बहुत ही ज़्यादा टाइम है और मैं अभी भी राज़ी नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की ब्रदर थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी पपी आइस के साथ कहता है, कि तुम्हें जल्दी से शादी करना चाहिए और उसके बाद तुम्हें मुझे बहुत सारा ब्रदर और सिस्टर देना होगा। तब ये सुनकर जंगकुक को अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तंग इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को कहता है, हाँ मैं दूंगी, पर फिक्र मत करो, वो शायद तुम्हारी ब्रदर नहीं बनेगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज था और उसके साथ जंगकुक के ब्रदर और उसकी वाइफ दोनों ही कॉन्फ्यूज था। और जंगकुक की सिस्टर इन लॉ कहता है, जंगकुक तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तंग तुम अपने क्लास के लिए नहीं जाओगे। तब
तंग तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है और जल्दबाजी में अपने ब्रेकफास्ट को करते हुए जल्दी से चला जाता है। तब जंगकुक भी अपने सीट से उठते हुए कहता है ओके ब्रदर, मुझे जाना होगा, मुझे थोड़ा सा काम है। तब तुरंत मिस्टर जियोन कहता है हाँ जंगकुक तुम जाओ। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद अपने ब्रदर को बाय कहते हुए जंगकुक तंग को बिना बताए तंग को छुप छुप कर फॉलो करने लगता है, क्योंकि जंगकुक को डाउट हो रहा था। जब भी जंगकुक तंग की फ्रेंड के बारे में बातें करता है तभी तंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो कभी भी एक बेबी की तरह बिहेव नहीं करता है। और जंगकुक को डर है कि वो लोग डेट कर सकता है, जो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं चाहता है। जंगकुक हमेशा तंग के ऊपर नज़र रखा है ताकि कोई भी तंग के ऊपर अपने डांटी नज़र को रख ना पाए। और जंगकुक हर वक्त इसी वजह से जंगकुक ये ध्यान में रखा था, जब भी कोई तंग को प्रपोज करने के लिए जाता था उसके पहले जंगकुक उसकी हालत को बहुत ज़्यादा बैड कर देता था। पर हमेशा ही जंगकुक कॉन्फ्यूज है उसकी फ्रेंड और उसके साथ क्या चल रहा है। फिर जंगकुक फॉलो करते हुए जाकर देखता है तंग यूनिवर्सिटी में ना जाकर बल्कि उसकी फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में आ गया था। और इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसके डाउट अब क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद जंगकुक तंग और उसकी फ्रेंड को और भी ज़्यादा फॉलो करता है। तब जंगकुक जो चीज़ नोटिस करता है उसकी फ्रेंड उसके साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज ही था और उसकी फ्रेंड कभी कभार तंग को किस करने की ट्राई कर रहा था, पर तंग बार बार उसे खुद के पास से धक्का दे रहा था और उसे जोक की तरह ले रहा था। पर जंगकुक श्योर था ये एक जोक नहीं था और कोई भी फ्रेंडशिप भी नहीं था। और जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है सिर्फ रुको बेबी बॉय, इतने ज़्यादा इजीली तुम मेरी नज़र से कैसे जा सकते हो। मैं इतने टाइम से तुम्हारे ऊपर नज़र नहीं दिया क्योंकि मैं तब वर्क में बिजी था। पर फिक्र मत करो, देखो तुम्हारी कुकी डैडी यहाँ पर है और कुकी जो चाहता है वो हर एक चीज़ खुद की बना कर ही रहता है। तो फिर फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम्हारी जो ये बॉयफ्रेंड है ये तुम्हारी लाइफ से हट जाएगा। और ये कहकर जंगकुक केवल स्माइल देने लगता है और वो हर वक्त तंग को फॉलो करने लगता है। फिर तंग आखिर में बहुत टाइम तक उसके बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताने के बाद वो घर में वापस आ जाता है। वापस आने के बाद तंग सीधे अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। पर तंग जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तंग सिर्फ टॉवल में था और जंगकुक उसके सामने बैठा हुआ था। तब जंगकुक बाथरूम की डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर तुरंत अपने सीट से उठ जाता है और वो बाथरूम की तरफ देखता है। तब वो तंग को देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो सिर्फ तंग की तरफ ही घूरने लगता है। उसकी आइज़ ये कह रहा था जैसे वो तंग को अभी खा लेगा और तंग फर्स्ट टाइम की तरह जंगकुक से डरने लगता है। तब जंगकुक सोली सोली तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। पर जंगकुक तुरंत ही तंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और वो इसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग घबराते हुए कहता है कुकी तुम क्या कर रहे हो। तब जंगकुक तंग के कान के पास झुकते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम ये कहना चाहता था मेरे साथ एक डेट पर चलोगे। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पूरी तरह से शॉक होते हुए कहता है क्या तुम क्या पागल हो, तुम मेरी डैड के ब्रदर हो, तुम इस तरह की बातें। तभी जंगकुक अपने डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है ये एक नॉर्मल डेट, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बनने के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी जैसे कोई अंकल अपनी नेफ्यू को अपने साथ लेकर जाता है, ऐसा डेट तो बहुत टाइप का होता है। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा काम डाउन फील करने लगता है और जंगकुक के हाथ को सोली सोली अपने वेस्ट के अलाउन से हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तंग की वो इसमें थोड़ा सा पेन फील होने लगता है। तब जंगकुक इसे नोटिस करता है और वो थोड़ा सा अपने हाथ को लूज करते हुए कहता है मैं तुम्हें क्या अनप्रॉपर तरीके से टच कर रही हूँ, मैं क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा रही हूँ, मुझे बोलो बेबी बॉय। तब तंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है नहीं, तुम मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रही हो कुकी। तब इस सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है तो फिर मेरे हाथ को क्यों छुटाने की ट्राई कर रहे हो। और ये कहकर जंगकुक अपनी
जो हाथ फ्री था उस हाथ को सोले सलीम तंग के स्टमक से होकर उसकी सिस्ट की तरफ लेकर जाता है। तब इसे देखकर तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तब जंगकुक तंग की सिस्ट को मसाज करने लगता है। तब तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आज उसकी कुकी को क्या हो गया है, वो इस तरह के बिहेव क्यों कर रहा है। तब जंगकुक जब अचानक से नोटिस करता है कि तंग की आई से आंसू गिर रहा है, तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत अपने हाथ को रोक लेता है और वो तंग को कहता है, ओ तंग, असल में मैं मेरी आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया था, मैं कुछ और सोच रहा था, आई एम सॉरी। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, प्लीज़ मुझे दोबारा से इस तरह से टच मत करना, मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सोचकर नहीं कर रहा था, मैं बोला था ना, मैं आउट ऑफ कंट्रोल में चला गया था, मैं किसी को पसंद करती हूँ, मैं उसकी फेस को तुम्हारी फेस के साथ मैच कर लिया था और इस वजह से मैं सोच रहा था वही था, वरना मैं तुम इस तरह से कभी क्या टच कर सकती हो, तुम क्या ये सोच भी सकते हो मैं कैसे मैं मेरी इतनी ज़्यादा प्यारे नेफ्यू को हार्ट कर सकती हूँ। और एक हैकर जंगकुक तंग की फोरहेड पर, उसकी फुल फेस पर सफले किस करता है और उसकी नोज पर भी किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी भी हार्ट नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी कि मैं मेरे लबर के साथ तुम्हें पूरी तरह से मिक्स कर दिया था। तब तंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या सच में आपकी लबर है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, क्यों, मैं क्या सिंगल ही मर जाऊंगी, तुम ऐसा चाहते हो। तब तुरंत तंग कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक कहता है, ओके, जल्दी से जाओ और जाकर क्लोथ पहन कर आओ, मैं आज तुम्हारे साथ बेड शेयर करने वाली हूँ। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, पर क्यों, मुझे कुछ वर्क था। तब जंगकुक कहता है, तुम अब अपनी कुकी को मना करोगे। तब तंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, गुड बॉय, अब जल्दी से जाओ। तब तंग जल्दबाजी में जल्दी से बाथरूम में फिर से चला जाता है। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा स्वीट क्यों हो, मैं सच में आज ही तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, वो भी तुम्हारी ही बेड पर क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा और कंट्रोल करना होगा और उसके बाद मैं तुम्हें मेरी फीलिंग बोलूँगी और तुम चाहो और ना चाहो मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। अगर तुम अच्छे से मान लेते हो तो फिर मैं जल्दी ही तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी के बारे में भी बोलूँगी, वो लोग अगर एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, और अगर तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो फिर मैं तुम्हें किडनैप करके लेकर जाऊँगी, फिक्र मत करो, तुम्हारी कुकी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और एक हैकर जंगकुक स्माइल करता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो अपने क्लोथ भी पहन लिया था। फिर तंग देखता है जंगकुक उसकी बेड पर जाकर लेटा हुआ था और उसके फेस पर एक स्माइल था। तब जंगकुक अपने हाथ बढ़ाते हुए तंग को कहता है, बेबी बॉय, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तब तंग जल्दी से जंगकुक के पास चला जाता है। तब जंगकुक तंग को खींचते हुए अपने आर्म्स में ले लेता है। तब तंग जंगकुक के आर्म्स में एक बेबी की तरह लेटा हुआ था। तभी तंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आने लगता है। तब तंग उसे चेक करने के लिए उठने ही वाला था। तभी जंगकुक कहता है, उसे इग्नोर करो बेबी बॉय, जो तुम्हें टेक्स्ट कर रहा है उसे करने दो, कौन केयर करता है। तब इसे सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है, क्योंकि तंग को पता था वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को जानने नहीं दे सकता है, और जबकि यहाँ पर कुकी है तो फिर वो उसे भी जानने नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था कि उसे सीक्रेट रखना होगा, और इसी वजह से तंग अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था। फिर तंग इस टॉपिक को सेंस करना चाहता था और तंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, आपकी लबर क्या बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है कुकी, मैं तो उसके साथ मिल सकती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर उससे मिलाऊंगी और कुछ टाइम वेट करो, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा लवली बॉयफ्रेंड अब बहुत ही बिग हो गया है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहता है, आपके बॉयफ्रेंड है। तब जंगकुक कहता है, नहीं, वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं, मेरी फ्यूचर हस्बैंड है। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसकी एज कितना है। तब जंगकुक कहता है, वो अभी सिर्फ 20 की है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर उसकी और मेरी एज सेम है, मैं उसकी फ्रेंड बन सकती हूँ, राइट, मैं उसकी बेस्टी बनूंगी। तब तंग हंसते हुए कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम उसकी बेस्टी बन सकते हो। तब
तांग कहता है बाय द वे वो क्या सच में मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब तुरंत तांग को कहता है मेरी बेबी बॉय हमेशा मोस्ट ब्यूटीफुल है। तब जंगकुक की तरफ तांग देखते हुए कहता है यहाँ पर क्या आप आपकी बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे थे। तब तांग की तरफ जंगकुक देखते हुए स्माइल करके कहता है नहीं, मैं मेरी बेबी बॉय के बारे में बातें कर रहा था जो अब मेरे साथ बेड शेयर कर रहा है। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और कहता है आई नो मैं मोस्ट ब्यूटीफुल हूँ। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। तब तांग अचानक से जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जंगकुक की फेस को एक बेबी की तरह पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ कुकी मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे 4 या तो 5 ब्रदर और सिस्टर दोगे, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे दोगे ना। तब ये कहकर तांग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगता है और उसकी फेस को बहुत ही प्यार से एक बेबी की तरह रफ करने लगता है। तब जंगकुक तांग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके वेस्ट को रफ करते हुए कहता है जितना ज़्यादा बेबी तुम चाहते हो मैं तुम्हें उतनी दे सकती हूँ, फिक्र मत करो। तब तांग एक्साइटेड होकर कहता है क्या सच में, और एक अगर तांग मूव करने लगता है। तब जंगकुक अचानक से तांग के वेस्ट को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है प्लीज़ तांग मूव मत करो। तब तांग जंगकुक को कहता है पहले तुम मुझे बोलो तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे तुम सच में प्रॉमिस कर रहे हो ना कि तुम मुझे दोगे, मुझे 5 सिस्टर और ब्रदर चाहिए। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है अगर तुम अभी मूव करना बंद नहीं किए तो फिर मैं सच कह रही हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर लूँगी और शायद मैं तुम्हें आज ही प्रेग्नेंट कर दूँ। तब तांग जंगकुक की इस पर वॉइस को सुनकर थोड़ा सा शॉक था और वो कॉन्फ्यूज होते हुए कहते कुकी क्या बोल रही हो तुम, मैं सुन नहीं पा रहा था, प्लीज़ मुझे ज़ोर से बोलो तुम मुझे दोगे। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं दूँगी। तब तांग ये सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए जंगकुक को कहते हैं थैंक यू सो मच कुकी, और ये कहकर तांग स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक तांग की सिर को पकड़ते हुए उसके सिर पर रख देता है और कहता है ऐसे ही सो जाओ, मूव मत करो। तब तांग कॉन्फ्यूज होते हुए अपने सिर को उठाता है और कहता है क्यों, क्या हुआ है। तब जंगकुक तांग को अपने डीप वॉइस में कहता है तुम मुझे हार्ट फील करा रहे हो। तब तांग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि किस लिए, पर वो अचानक से कुछ अपनी आँख में फील करने लगता है। तब तांग इसे फील करने के बाद ही पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो खुद भी फ्रीज था और वो जंगकुक की तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ खुद भी देख रहा था। तब जंगकुक कहता है मैं इसी वजह से कह रहा था मूव मत करो। तब तांग सोले जंगकुक के ऊपर से नीचे उतरने की ट्राई करता है, पर तांग को जंगकुक टाइटली पकड़ते हुए कहता है मत मूव करो, सिर्फ ऐसे ही रहो। तब तांग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था पर वो हाँ कह देता है और तांग जंगकुक के सर पर अपनी सिर रख देता है और वो अपने मन में कहता है ओ माय गॉड मैं क्या हो, मैं मूव क्यों कर रहा था, मैं खुद भी एक बॉय हूँ, मुझे समझना चाहिए था, वो हार्ड फील कर सकता है। ओ माय गॉड मैं क्या कर दिया हो, अब मुझे सच में उसके ऊपर इस तरह से लेटा रहना होगा इस टाइम पर। और एक कहकर तांग थोड़ा सा खुद के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है तांग तुम क्या सो गए हो। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से तांग को कहता है तुम क्या सो गए हो। तब तांग जब कोई भी आंसर नहीं देता है तब जंगकुक सोले तांग को खुद के ऊपर से उठाते हुए उसे सपले बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वो तांग की तरफ देखने लगता है जो पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक की माइंड बहुत ही ज़्यादा डार्टी हो जाता है और जंगकुक सोले अपनी ट्राउज़र और बॉक्सर को नीचे हटा देता है और उसके बाद वो तांग की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम सो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में रहते हो पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, ये प्रॉब्लम तुम क्रिएट किया हो तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही लेना होगा। और ये कहकर जंगकुक सोले तांग की तरफ बनने लगता है जो पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक तांग के पास आते हुए फिर से तांग को कहता है आई एम सॉरी, और ये कहकर जंगकुक तांग के हाथ को पकड़ते हुए उसके मेंबर पर रखता है और तांग के हाथ से उसके मेंबर को स्ट्रोक करने लगता है और जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए
अपने मन को हर तरह से रोकने की ट्राई करता है और वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद तोंग के हाथ के ऊपर ही जंगकुक अपने प्रीकम को रिलीज कर देता है। तब जंगकुक हेवीली ब्रेक लेने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, गुड जॉब बेबी बॉय। और ये क्या कर जंगकुक सोले सोले बेड से उठते हुए नाइट स्टैंड के पास से जल्दी से टिश्यू को निकाल लेता है और तोंग के हाथ को क्लीन करते हुए उसे फिर से ठीक ठाक से लेटा देता है। और उसके बाद जंगकुक खुद भी अपने क्लोथ को वायर करते हुए खुद भी जाकर तोंग के पास फिर से लेट जाता है और तोंग को पीछे से हक कर लेता है और अपने आइस को बंद करके जंगकुक पीसफुली सो जाता है। पर जंगकुक जो चीज़ नोटिस नहीं किया था वो तोंग के आइस से आंसू गिर रहा था और तोंग अपने आइस को ओपन करते हुए अपने मन में कहता है, कुकी अचानक से इस तरह के अजीब बिहेव क्यों कर रहा था, वो क्यों मेरे हाथ को इस तरह से यूज़ कर रहा था, वो क्या पागल हो गया था। पर तब उनको अचानक से ही ये याद आता है कि शायद जंगकुक ज़्यादा ही हार्ड था और वो शायद खुद से हेल्प नहीं कर पा रहा था। फिर तब अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं, वो भी एक बॉय है, मैं भी एक बॉय हूँ और मैं सिर्फ उससे हेल्प किया हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल था और कुछ भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि मेरी फ़ायदा लेने की ट्राई किया है और वो बार बार मेरे पास से माफ़ी भी मांग रहा था, तो फिर ऐसा था कि वो करना नहीं चाहता था और वो हमेशा मुझे अपने नेफ्यू की तरह ही देखता है। कोई भी यहाँ पर गलती नहीं था, सिर्फ मेरा गलती था जो मैं ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया था और कुछ भी नहीं। मुझे आगे चलकर और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा। और तंग खुद को ये समझा देता है कि ये सब कुछ सिर्फ नॉर्मल था और जंगकुक उसके फ़ायदा नहीं ले रहा था। फिर तंग कुछ मिनट बाद फिर से सो जाता है, पर जंगकुक जो उसे पता था तंग नहीं सोया था क्योंकि जंगकुक तंग के हार्ट बीट सुन पा रहा था। जब जंगकुक तंग को हक किया था उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और सोने के टाइम पर किसी की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता है। और जंगकुक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, अच्छा है तुम्हें अगर सब कुछ पता है तो। और एक कहकर जंगकुक खुद भी तंग को अपने आर्म्स में लेते हुए बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।